यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था कॉस्ट। कॉस्ट में मैंने आपको बताया कि फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने कवर करी। आफ्टर दैट कम्स टू द टॉपिक एवरेज फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चों, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन करवाई थी लास्ट क्लास में कि अगर हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते हैं या यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आती है हमारी एवरेज कॉस्ट। तो इसके डायग्राम्स कैसे कैसे होंगे, इसको कैसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड करते हैं तो हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, एवरेज कॉस्ट। जैसे ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, सिमिलरली एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फिक्स कॉस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे यूनिट से, क्वांटिटी से जब आप डिवाइड करते हो, टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हो, तो आपकी क्या निकलती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा बच्चों, लाइक हमारे पास एक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यूनिट्स बना रहे हैं हम 0 1 2 3 4 5। फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी 0 पे 12, 1 पे भी 12। फिक्स कॉस्ट क्योंकि बच्चों क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट इट विल चेंज, क्योंकि आप इसे क्या करते हैं, एवरी स्टेप पे ये यूनिट से डिवाइड हो रही है, यूनिट से डिवाइड होगी तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है बच्चों, चेंज हो जाएगी। आप 12 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी। 12 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 5 इट्स 2.4। अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो कैलकुलेशन हो गई कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ऑलवेज एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे बच्चों, यूनिट्स लेंगे। 0 1 2 3 4 5। एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम लेंगे वाई एक्सिस पर। फाइन, अब हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट की आपकी फिगर्स ही हैं, तो आप यहाँ पर फिगर्स कैसी लेंगे, 3 6 9 12 15 18 इस टाइप से लेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम 0 यूनिट पे देखें तो हमारा ये इन्फिनिटी है, 1 यूनिट पे ये क्या आ रहा है आपका 12, 1 यूनिट पे ये आ रहा है 12, 2 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रहा है आपका 6, 3 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी 4, 4 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी 3 एंड 5 यूनिट पे आ रही है 2.4। तो इसकी शेप कैसे आ जाएगी बच्चों, इट वाज लाइक दिस, दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस शेप को बच्चों हम क्या नेम देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट डज इट मीन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बच्चों मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स द एरिया अंडर द कर्व, जो इसके अंडर का एरिया है, इट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आप कहीं भी देखो तो आपका एरिया क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। आप किसी भी लेवल ऑफ 1 पे देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, अगेन आप देखिए 3 है और 1 है, आपका जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है, जब आप इसे देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा एरिया जो है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, एरिया रिमेन सेम, एरिया अंडर द कर्व remain same at all points, at all points। इसके फीचर्स क्या हैं,
इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस को ये कभी भी कर्व जो है EFC टच नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी भी वाई एक्सिस को भी नहीं टच करेगा, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और इसकी शेप क्या हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे हम फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते जाते हैं, आपकी फिगर ये छोटी क्यों हो रही है, बिकॉज यूनिट्स बढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट बच्चों सेम है, बट आपके यहाँ पर यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का आंसर जो है वो कम होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा, जिस वजह से इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। फाइन। इसके बाद करेंगे बच्चों हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जिस टाइप से एवरेज फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे हुई थी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो अब हम यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको भी अब हम यहाँ पर पहले इसका स्केड्यूल देखेंगे, टेबल बनाएंगे, आउटपुट लेंगे बच्चों। सबसे पहले यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन यहाँ पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है वो देखेंगे, वो आ रही है 0 पे 0, देन 6, देन 10, देन 15, नेक्स्ट इज 24 एंड देन 35। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, 0 डिवाइड बाय 0 यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये ब्लैंक, 6 डिवाइड बाय ये करेंगे 6, देन 5, नेक्स्ट इज 5, देन 6 एंड देन 7। नाउ सी हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, ऑलवेज आप एक्स एक्सिस पर लेंगे यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेम यहाँ पर अब वेरिएबल कॉस्ट को आपको लेना है, यहाँ पर आप फिगर लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। 0 पे 0 है, फर्स्ट यूनिट पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है बच्चों 6, 2 पर आ रही है बच्चों 5, 3 पर अगेन 5, 4 पर आ रही है 6, 5 पे आ रही है लिटल इंक्रीज 7। तो दिस इज स्लाइटली you can say this is Nike shape, or you can say U-shaped curve. U-shaped curve. This is U-shaped curve. Now why it has U-shaped curve? Due to, ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, why ABC is U-shaped curve? This is due to law of variable proportion. वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, क्योंकि मैंने आपको जब बच्चों प्रोडक्शन चैप्टर कराया था वहाँ पर क्या था, टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर। यहाँ पर जो आपका ये डिक्रीज हो रहा है, इनिशियली एबीसी जो है फॉल कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इनिशियली क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से ये फॉल कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से ये फॉल कर रहा है। फिर क्या होगा, वो टोटल प्रोडक्शन में अपने मैक्सिमम पे पहुँचता है, और यहाँ पर जो एबीसी है वो अपने मिनिमम पे है। स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और टोटल प्रोडक्शन होता है अपने मैक्सिमम पे, और एबीसी है अपने मिनिमम पे। ये डिक्रीज हो रहा है और अपने मिनिमम पे पहुंच गया। मिनिमम पे आने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न उसकी स्टेज होती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बट धीरे धीरे। ये मिनिमम पे आने के बाद ये क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहाँ पर क्या था, प्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग पर, यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इट डिक्रीजिंग। वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे होता है और यहाँ पर मिनिमम पे। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना। दिस इज
यू शेप कर्व और यू कैन से नाइकी शेप कर्व। फाइन। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट क्या होता है बच्चों? जब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है जो हम प्रोडक्शन करते हैं, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके। बच्चों अब जो हमने लास्ट डायग्राम में AFC की वैल्यूज़ निकाली थी, आप उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और वहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। सिमिलर वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर अब ऐड ऑन करूँगी। 12, 6, 4, 3, 2.40। जो लास्ट अभी हमने डायग्राम बनाया था, AFC की कैलकुलेशन करी थी, सेम फिगर्स लेंगे, सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की फिगर्स लेंगे और हम इन दोनों फिगर्स को बच्चों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो होगी आपकी क्या आ जाएगी जब हम इन्हें ऐड करेंगे? 18, देन 11, देन 9, अगेन 9, 9.40। इसे अब हम प्लॉट कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर आप फिगर्स लेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। यहाँ पर अगेन आप फिगर्स कैसे लेंगे? 3, 6, 9, 12, 6, 15, देन 18। अब फर्स्ट यूनिट पर आपका आ रहा है एवरेज कॉस्ट, दैट इज 18। 2 यूनिट पे आ रहा है बच्चों 11, 3 यूनिट पे आ रहा है 9, 4 यूनिट पे इट्स अगेन 9, 5 यूनिट पे आ रहा है 9.4। इसकी शेप बच्चों कैसे आ गई? somewhat like U shape. It appears like U shape. Why AC is U shape curve? Again reason क्या आएगा? Due to law of variable proportion. आपको मैंने वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया था बच्चों? वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर। तो यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट स्टेज में एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या होता था इस स्टेज के बाद? मैक्सिमम। यहाँ हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? मिनिमम। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता था हमारा डिमिनिशिंग रेट पर। मिनिमम पे आने के बाद आपकी AC क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये जो कंसेप्ट है AC का या AVC, AC एंड AVC बोथ हैव सेम रीज़न। AC AVC दोनों सेम लॉ फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। AVC में भी सेम रीज़न था, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और AC का भी रीज़न बच्चों सेम है। दोनों की शेप इस टाइप की क्यों है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इनिशियली आपकी कॉस्ट, जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, आपकी कॉस्ट क्या होती है? स्टार्ट होती है वो कम हो रही है, धीरे धीरे वो डाउन पे आ रही है। जब आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, कॉस्ट वॉज एट इट्स मिनिमम। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होना, मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, एक लिमिट के बाद आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो होप सो बच्चों आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, सब डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।